9 की केमिस्ट्री थोड़ी सी टेढ़ी थी और फिज़िक्स भी था। 2009 का पेपर आया मुश्किल था। कह रहे हैं कि वैन 18 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर DMQ ऑफ एसिडिक एसिड रिएक्ट्स विद 22 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर DMQ ऑफ इथाइल अल्कोहल टू फॉर्म 40 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर DMQ ऑफ इथाइल एसीटेट एंड 40 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर DMQ ऑफ वाटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। यार देखो, बड़ा ही तगड़ा सवाल है ये। आपको एसिडिक एसिड 18, ये 22, ये 40, ये 40। अब ऊपर ये दो 40 हैं, 10 की और -3 तो सारी कैंसिल हो जाएंगी। हमें पता है प्रोडक्ट ऊपर आती है, रिएक्टेंट नीचे आते हैं। अब अगर यहाँ 20-20 होता ना तो बड़े आसानी से यहाँ 4 आ जाता, लेकिन अब ये ज़ाहिर है 20-20 से कम है तो रिज़ल्ट 4 से ज़्यादा आएगा, जो कि 4.04 होगा। फिर कह रहे हैं कि हार्मफुल एंड अनडिज़ायरेबल रिएक्शन ऑफ मेटल व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर और एनी केमिकल एजेंट इज़ नोन एज कोरोजन। फिर एक इक्वेशन दी हुई है और कह रहे हैं कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ O2 आर कम्प्लीटली बर्न 5 DMQ। देखो, एक C3H8 इसके 5 मोल दे रहा है, तो अगर इसके भी 5 मोल होंगे तो बेटा इसका हो जाएगा 5 5 ज़ा 25। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक मोल 5 दे रहा है तो 5 5 5 ज़ा 25 देंगे। ठीक है जनाब, ये इसका आंसर। कह रहे हैं इफ़ द NaCl प्रोड्यूस्ड इन इक्वेशन FeCl3 प्लस NaOH FeOH3 प्लस NaCl वॉज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक लीटर ऑफ सोल्यूशन, द मोलरिटी विल बी। देखो, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं जी, पहले तो इक्वेशन को बैलेंस करो। अब बैलेंस होने के बाद बड़ी हद तक सिचुएशन क्लियर हो रही है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि NaCl को प्रोड्यूस करना है हमें इस इक्वेशन में, तो कितनी मोलरिटी होगी? वेल देखो, एक FeCl3 3 मोल इसके दे रहा है, तो मोलरिटी भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, 3 मोलर। तो आंसर ऑप्शन बी। कैटिनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच कार्बन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग लॉन्ग चेन और रिंग ऑफ कार्बन एटम। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन ऑर्बिट कैन accumulate आर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। तो देखो, BF3 न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि इसमें तो डेफिशिएंसी है लोन पेयर की। और देखो कैसे पता चल रहा है, यहाँ ग्रुप 3 इन्वॉल्व है। ग्रुप 3 में लोन पेयर की डेफिशिएंसी होती है, यानी बोरॉन। फिर कह रहे हैं क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर्ड कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्यम सोडियम क्लोराइड प्राइम। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर सोडियम रिएक्ट विद वाटर मोर वेकोसली बिकॉज इट हैज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और साइज़ भी बड़ा होता है, तो साइज़ बड़े होने का ऑप्शन तो नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फिर कह रहे हैं द क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज़ अ रिजल्ट ऑफ वंडर वॉल इंटरएक्शन बिटवीन मेटलिक क्रिस्टल इज योर। देखिए, कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट H2S इज फॉल्स। एक है इट इज़ अ कोवेलेंट कंपाउंड होता है, इट इज़ गैस विद बैड स्मेल, ये भी सही है। इट्स मॉलिक्यूल इज़ नॉन लीनियर, ये भी सही है, हमें तो रॉन्ग चाहिए। इट इज़ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दैन वाटर, ये भी सही है। इट इज़ अ वेग बीज इन वाटर, ये गलत है, तो आंसर हमारा यही सही हो जाएगा। द रेन ड्रॉप एक्वायर स्पेरिकल शेप एंड इंक स्प्रेड ओवर प्लॉटिंग पेपर DO2 सरफेस टेंशन 950 टॉर इज इक्वल टू 950 को भाई 760 से डिवाइड करो, एक ही आंसर हो सकता है 1.25 एटमॉस्फेयर इन ऑप्शन में से। फिर एंथैल्पी चेंज accompanying द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय न्यूट्रल गैसेस एटम टू फॉर्म नेगेटिव आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा बच्चों। फिर सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर द हीट ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग हेसेस लॉ। फिर व्हाट इज़ द प्रोडक्ट व्हेन प्रोडक्ट ऑफ बोथ फर्मेंटेशन रिएक्टेंट एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो प्योर अल्कोहल बच्चों, प्योर अल्कोहल। फिर कह रहे ड्यूरिंग कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन टू मोनोमर may be joined by the remover of molecule of water. फिर which gas is likely to deviate from ideal gas behavior, तो helium.
प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट व्हेन मेजर इम्प्योरिटी सिलिका सरपेक्स, क्लास में बहुत अच्छी तरह याद कराया था। फिर द रेंज ऑफ पीएच, तो 3 and 10 के दरमियान में हो तो स्टेराइल होती है भाई। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये इनिशियल है, इनिशियल कंसनट्रेशन। द रिएक्शन N2 + 3H2 टू NH3 बन रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ NH3 विल बी फेवर्ड एट, तो हाई प्रेशर N कैटलिस्ट। फिर है द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Nascent hydrogen used in the formation of methane is obtained from the reaction of NaSCO3 with zinc. फिर zymes group of 14 enzyme used in the fermentation of starch is present in yeast। ठीक है भाई। उसके बाद है when an element exists in more than one crystalline form, the phenomena is known as allotrope। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में देखो ये ट्वाइस होता है कैल्शियम सल्फेट का डॉट और H2O होता है इसके बरक्स एक, या खाली CSO4 डॉट हाफ H2O लिखा हो तो वो भी सही है। इन ऑप्शन में से यही वाला सही है। ये बड़ी है MCQ से। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यानी LCO रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बहुत आई है MCQ से। द जनरल फार्मूला फॉर एल्डिहाइड इज RCH।